हेलो एवरीवन, दिस इज ज्योति। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 5th की हिंदी एमपी बोर्ड भाषा भारती। चैप्टर 22 है जिसका नाम है उन्नत खेती उत्तम खेती। इसमें हम क्या सीखेंगे? उन्नत खेती उत्तम खेती के तरीके कि किस तरीके से एक अच्छी खेती करने के लिए क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं, सिंचाई के उन्नत साधन और लोकोक्तियाँ, प्रत्यय और समानार्थी शब्द सीखेंगे इसमें हम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ पुस्तक में दिए शब्दकोश से खोजकर लिखिए। पहला शब्द है देहावसान, का मतलब होता है निधन या मृत्यु। प्रबंधन का व्यवस्था, कीटनाशक का कीटों को मारने वाली दवा। प्रकृति, अनुदान ऋण होता है। मावट एक राजस्थानी शब्द है जिसका अर्थ माघ वृष्टि से है। एक तरह से इसका संबंध माघ महीने से है। भूमध्य सागर से लेकर भारत तक खाली मैदान और रेगिस्तान होने की वजह से हवा बिना किसी अवरोध के भारत तक पहुंचती है। तो इस हवा के कारण होने वाली बारिश को मावट कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट शब्द पे चलते हैं। निकृष्ट, निकृष्ट का अर्थ होता है निम्न। जिम्मेदारी का कार्यभार, जैविक का वनस्पति, मुआवजा का क्षतिपूर्ति, स्वीकृत का मंजूरी, टोटका का अर्थ होता है किसी बाधा को दूर करने के लिए किया गया उपाय। ओके, चाकरी का अर्थ होता है नौकरी, पलायन का अर्थ होता है भागना, रासायनिक का रसायन से संबंधी, उर्वरता का उपजाऊपन, खरपतवार का होता है घास, रोपण का रोपने का कार्य और बान का अर्थ होता है व्यापार। के नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला है क, राजेंद्र के परिवार की आय का साधन क्या था? उत्तर है राजेंद्र के परिवार की आय का साधन कृषि था। ख प्रश्न देखिए, राजेंद्र ने धान की फसल को कैसे बोया? उत्तर आप लिखेंगे राजेंद्र ने धान की अच्छी उपज और जल्दी पकने वाले बीज अच्छी दुकान से लिए तथा धान की पौधारोपण पद्धति द्वारा रोपाई की। प्रश्न ग देखिए, फसल खराब होने पर सरकार किसानों को क्या मदद देती है? आप उत्तर लिखेंगे फसल खराब होने पर सरकार किसानों को फसल बीमा के द्वारा आर्थिक मदद देती है। घ प्रश्न देखिए, जैविक खाद किस प्रकार उपयोगी है? आप उत्तर लिखेंगे जैविक खाद खेती की उर्वरता बढ़ाने में उपयोगी है। अंग प्रश्न देखिए, राजेंद्र ने अपनी आय बढ़ाने के लिए फसलों के अतिरिक्त क्या क्या उपाय किए? आप उत्तर लिखेंगे राजेंद्र ने अपनी आय बढ़ाने के लिए गाय भैंस पाले, गोबर गैस संयंत्र लगाया, मधुमक्खी पालन का काम शुरू किया। लास्ट प्रश्न देखिए, प्रशासन ने राजेंद्र को सम्मानित करने का निर्णय क्यों लिया था? उत्तर है प्रशासन ने राजेंद्र द्वारा आधुनिक खेती के तौर तरीके, बैंकों, कृषि अधिकारी, ग्राम पंचायत आदि से सहयोग लेकर उत्तम खेती की थी, इसीलिए सम्मानित करने का निर्णय लिया था। प्रश्न क्रमांक 3 देखिए, सही विकल्प चुनिए। पहला प्रश्न है राजेंद्र ने ऋण लिया, तो राजेंद्र ने किससे ऋण लिया था? बैंक से। यहाँ पे ये 3 ऑप्शन रॉन्ग हो जाएंगे, सही आंसर है बैंक से। ख देखिए, राजेंद्र ने ऋण लेकर खरीदा, क्या खरीदा था? उन्नत बीज, खाद व कीटनाशक। ओके। ग देखिए, सिंचाई का बेहतर तरीका क्या है? तो इसमें आप देखेंगे द है ब और स। ब और स क्या है? ड्रिप पद्धति से, और स है स्प्रिंकलर पाइप से। ओके। घ देखिए, धान की फसल बोने का अच्छा तरीका है रोपण विधि से बोना। आप सब ने, आई होप आप सब में से लोगों को पता ही होगा कि जब धान की खेती की जाती है तो पहले बीजों को खेतों में कुछ समय तक बड़ा होने दिया जाता है, फिर उसको रोपण विधि के द्वारा यानी जगह जगह रोपा जाता है। इस तरीके से धान की जो फसल होती है इस तरीके से की जाती है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, वाक्यों के सामने सही या गलत लिखिए। तो यहाँ पे जो भी आपको वाक्य सही रहेंगे उसके सामने सही लिखिए और गलत है तो गलत लिखिए। पहला प्रश्न देखते हैं, राजेंद्र अपनी आय बढ़ाने के लिए दूसरों के खेत हथियाना चाहता था? बिल्कुल भी नहीं, ये गलत है, हम गलत लिखेंगे क्योंकि आपने ऊपर ही क्वेश्चन आंसर में पढ़ा था कि राजेंद्र ने अपनी आय बढ़ाने के लिए गाय भैंस पाला था, मधुमक्खी पालन किया था और गोबर गैस संयंत्र भी लगाया था। ठीक है। ख प्रश्न देखिए, गोबर का सही उपयोग कंडे बनाना है
तो इसका सही आंसर क्या होगा, आप बताइए। तो आपका आंसर होगा गलत। और क्यों गलत है ये मैं आपको आंसर बता देती हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे राजेंद्र ने पशुओं से मिलने वाले गोबर के सदुपयोग के लिए एक गोबर गैस संयंत्र बनवाया। इससे खाना पकाने के ईंधन की समस्या हल हो गई। यही नहीं, गोबर गैस संयंत्र से उपयोग के बाद निकले गोबर द्वारा बने खाद से उसकी रासायनिक खाद पर निर्भरता भी कम हो गई। ग प्रश्न देखिए, जैविक खाद भूमि की उर्वरकता बढ़ाता है। तो यहाँ पे आंसर होगा सही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भाषा अध्ययन है। पहला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित लोकोक्तियों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पे देखिए, इस कान से सुनकर उस कान से उड़ा देना, इसका अर्थ होता है कही गई बातों को अनसुना करना। और ख है देखिए, आम के आम गुठलियों के दाम, एक काम करने पर डबल मुनाफा मिलना। ठीक है। ग देखिए, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, तो एक को देखकर दूसरे का वैसा ही बनना। घ प्रश्न देखिए, उत्तम खेती, मध्यम बान, निकृष्ट चाकरी, भीख निदान, इसका अर्थ है खेती का पेशा श्रेष्ठ, द्वितीय कोटि का व्यापार है, नौकरी उससे भी नीचा और वृक्षावृत्ति जीवन निर्वाह करने के लिए है। तो प्रश्न क्रमांक 2 देखिए, पाठ में आए अंग्रेजी भाषा के शब्दों को लिखिए। यहाँ पे देखिए अंग्रेजी भाषाएं बैंक, पंप, ड्रिप, पाइप, स्प्रिंकलर और बीमा। प्रश्न 3 देखिए, निम्नलिखित शब्दों में से मूल शब्द एवं प्रत्यय अलग अलग लिखिए। तो देखिए यहाँ पे शब्द है प्राकृतिक, तो प्राकृतिक में देखिए मूल शब्द क्या है, प्राकृत, और इसमें प्रत्यय है एक। जैविक में जैव धन एक, रासायनिक में रसायन धन एक, प्रशासनिक में प्रशासन धन एक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, संधि विच्छेद कीजिए। देहावसान का हो जाएगा देह धन अवसान। ओके, अधिकांश का अधिक धन अंश, सदुपयोग का सद धन उपयोग, राजेंद्र का हो जाएगा राजधन इंद्र। प्रश्न क्रमांक 5 देखिए, निम्नलिखित शब्दों के हिंदी समानार्थी शब्द लिखिए। रुपए का पैसा, फैसला का न्याय, जरूरत का आवश्यकता, शुरू का प्रारंभ, नुकसान का हानि, जमीन का भूमि, जिम्मेदारी का उत्तरदायित्व और खुशी का प्रसन्नता, तरीका का ढंग। प्रश्न 6 देखिए, किसने किससे कहा। क प्रश्न है, यदि गांव का हर व्यक्ति शहर में रहने लगेगा तो कैसे काम चलेगा। तो ये बात किसने कही थी, राजेंद्र ने अपनी माँ से कहा। ख देखिए, सबसे पहले तुम्हें अपने खेतों में उचित जल प्रबंधन करना चाहिए, तो हरीश वर्मा ने राजेंद्र से कहा। तो यहाँ पे हमने अपना चैप्टर 22 कंप्लीट कर लिया है। टिल देन बाय बाय।